अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.1 हम फर्स्ट ईयर करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फाइंड बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करें। और अंडर रूट वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। सारे एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सेम क्वेश्चन है। 5 से लेकर 9 तक एक मेथड है। 10, 11, 12 एक मेथड से होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि डेरिवेटिव लेना है बाय डेफिनेशन कैसे। ठीक है, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव लेने को कहें या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहा है तो एक ही बात होती है, बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो सेकंड पार्ट है अंडर रूट वाला, वो मैं आपको करवाने लगी हूँ। सबसे पहले हम इस फंक्शन को y का नेम देंगे, y नेम लेट करेंगे और जो जो वेरिएबल है, जहाँ जहाँ वेरिएबल y है वहाँ वहाँ y प्लस डेल y कर देंगे। कांस्टेंट को नहीं, जहाँ जहाँ वेरिएबल है x वेरिएबल में x प्लस x डेल x कर देंगे। सिर्फ वेरिएबल को आपने छेड़ना है। डेल y हमेशा इस साइड पे रह जाएगा, लेफ़्ट साइड पे, और y की वैल्यू को हमेशा दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, दोनों साइडों पे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। डेल y 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट, और y की जगह पे जो y का नेम लेट किया था उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस एक्स अंडर रूट, 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट माइनस 2 प्लस एक्स अंडर रूट। हमेशा कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बाकी रह जाएगा x माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट। अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को अब ऐसे नहीं सॉल्व करना। डेल y यहीं पूरा नहीं हो जाएगा। डेल y में अंडर रूट के क्वेश्चंस में हमें इसे रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, किसको, x प्लस डेल एक्स अंडर रूट को रैशनलाइज करने के लिए दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करके हम उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करके प्लस भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। फिर हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। ऊपर वाली वैल्यू के साथ सिंप्लीफाई होगी। दोनों वैल्यू सेम हैं मगर साइन अपोजिट हैं, इसलिए अलग अलग स्केयर आ जाएंगे। जब दो वैल्यू सेम होती हैं, उनके साइन अपोजिट होते हैं, तो अलग अलग स्केयर लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू जो है वो एज़ इट इज़ आ जाएगी। वो अकेली है तो वो ऐसे ही आ जाएगी और रैशनलाइज हो जाएगा। अभी डेल वाई ही चल रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाली आ जाएगी एक्स माइनस डेल एक्स। साथ ही मैंने स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म कर दिए, साथ ही मैंने इसको खोल भी दिया और एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट आ जाएगा। एक्स अंडर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास डेल एक्स बन जाएगा। हम डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, माइनस डेल एक्स अंडर रूट प्लस डेल एक्स अंडर रूट इंटू डेल एक्स। हमने इस साइड पे जो बचा वो भी लिखा, लेफ़्ट साइड को भी डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, राइट साइड को भी डेल से कैंसिल हो गया। डेल वाई डेल एक्स बच गया -1 ओवर एक्स अंडर रूट और एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। अब हम दोनों साइडों का लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल एक्स गोज़ टू 0। दोनों साइडों की लिमिट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। लिमिट डेल एक्स गोज़ टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स गोज़ टू 0 -1 ओवर एक्स अंडर रूट और एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट।
जब ये वाला फार्मूला पूरा हो जाता है तो हम इसे कहते हैं dy/dx, और इसमें हर डेल एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक्स अंडर रूट ऐसे ही, और एक्स प्लस 0 अंडर रूट आ गया। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/x अंडर रूट और x अंडर रूट और 2x अंडर रूट मिलकर हो गया 2 इंटू एक्स अंडर रूट। हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये अंडर रूट की वैल्यू का प्रोसेस है। अब इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में हमने इसको y लिया, हम इसको हर वेरिएबल को इसके 1/x प्लस डेल एक्स, दोनों वेरिएबल्स को डेल में चेंज किया। डेल y 1/x प्लस डेल एक्स इस साइड पे, y दूसरी साइड पे ले गए। y की हम वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस डेल एक्स, y की जगह पे y की वैल्यू पुट हो जाएगी। हम इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस डेल एक्स अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट और x प्लस डेल एक्स अंडर रूट। हमने डेल इसका जो है वो अंडर रूट लिया। लेने के बाद अब हम फिर रैशनलाइज करेंगे, जैसे हम साइन चेंज करके इसका रैशनलाइज करते हैं। एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट इंटू एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट मल्टीप्लाई बी कर देंगे साइन चेंज करके, और डिवाइड भी कर देंगे। हम ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट, ये वैल्यू पहले थी, एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और सिंप्लीफाई होके एक्स माइनस डेल एक्स अंडर रूट रह गया, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट और एक्स अंडर रूट प्लस डेल एक्स, ये दोनों क्रॉस, ये डेल वाई चल रहा है। अब दोनों साइडों को डेल एक्स से हम करेंगे डिवाइड। जब इस साइड का डेल एक्स हमारे पास आ जाएगा तो ये ऊपर वाले डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कैंसिल करके यहाँ लिख दूँगी एक्स अंडर रूट और एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट, ये बच गया, और एक्स प्लस एक्स डेल अंडर रूट हमारे पास आ गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट जब ये वाला डेल एक्स इधर डिवाइड किया तो वो उसके साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। हम टेकिंग लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल एक्स गोज़ टू 0 ऑन बोथ साइड्स, लिमिट del x goes to 0, del y by del x, limit del x goes to 0 minus 1/x अंडर रूट x प्लस del x अंडर रूट, और दूसरी x प्लस x del x अंडर रूट आ गई। ठीक है, और हम लिमिट को अप्लाई करके ये dy/dx आ जाएगा, और जब लिमिट इसमें अप्लाई होगी तो -1/, सारी 0 डेल एक्स की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये एक्स अंडर रूट, ये भी 0 होने के बाद एक्स अंडर रूट, और ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो भी एक्स अंडर रूट और प्लस एक्स अंडर रूट रह जाएगी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/, ये दोनों मल्टीप्लाई होने से एक्स रह गए, और ये दोनों मिलकर हो गया 2 इंटू एक्स अंडर रूट, और बेस सेम हो तो पार इन दोनों की ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पार 3/2, ऐड होके ये इसकी पार बन जाएगी 3/2, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, dy/dx फाइंड करना है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसको कर लेंगे, फिर जब ये फाइंड हो जाएगा तो इसमें हर x की जगह पे 6 वैल्यू पुट करके आंसर भी देंगे, बस ये फ़र्क है इन दोनों में। मैं अंडर रूट की इस वैल्यू को वैसे ही स्टार्ट करती हूँ जैसे हमने किया था, और फिर एंड पे जाके आपको दिखाऊंगी कि इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है। ये देखिए, मैंने पूरा क्वेश्चन जो है वो dy/dx के मेथड से सॉल्व कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, और इसकी पूरे की ये देखिए मैं जो है ना वो आपके सामने पिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है,
और मैंने डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लिया यहाँ तक रैशनलाइज करते हुए। अब इसमें x की जगह पे 6 की वैल्यू पुट करनी है, उन्होंने ये एडिशनल दिया है। अब डेरिवेटिव में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं और हर x की जगह पे इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास 2 × 8 आंसर आ जाएगा। बस ये चेंज था कि राइट साइड पे लेफ़्ट पे लिखेंगे और राइट पे हम इसको पुट कर देंगे। सेम इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, बस अब पार जो है वो ओवर में आ गई है, 2/3 में आ गई है और वैल्यू वैसी पुट करनी है। मैं आपके सामने लिखती हूँ इसको। मैंने इसका नेम लिया लेट y = 2/3। मैंने इसके वेरिएबल्स को चेंज किया, y को उधर लेके गया और उसकी वैल्यू पुट की। अब मुझे 2/3 को खोलना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगी, इस पे बाइनोमियल सीरीज़ लगाऊंगी। बाइनोमियल जब भी पार हमें खोलनी नहीं आएगी हम बाइनोमियल सीरीज़ लगाते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ के लिए डेल x से जो पहले वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको 1 होना ज़रूरी है। तो हम इसको 1 करेंगे तो बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे। बाइनोमियल सीरीज़ 8वें चैप्टर में है, वो आपने जो है इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस की वजह से स्किप कर दिया है, तो इसलिए मैं आपको सिखाने लगी हूँ। हम फिर क्या करेंगे, हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये डेल x/x हो जाएगा और होल की पार आ जाएगी 2/3 माइनस x की पार 2/3। हम इसमें से 1 बनाने के लिए x कॉमन लेंगे, इसमें तो x है ही नहीं। जब हम किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं और वो दूसरी साइड पे नहीं होती तो जाके डिवाइड हो जाती है। अब 2/3 दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, 2/3 इस पे भी है और 2/3 जो है वो इस पे भी है, हम अलग अलग लगा लेंगे। ये हमेशा हम कॉमन लेंगे जब हमारे पास कभी भी स्क्वायर खोलने को या क्यूब खोलने से हटकर फार्मूलाज आएंगे जिनको हम खोल नहीं सकते, तो इसमें हम हमेशा ही बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे। अब हमेशा ही इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, जो बाहर होगा वो कॉमन आ जाएगा। x 2/3 जिसको हमने बाहर निकाला है ना 1 बनाने के लिए, कॉमन भी हमेशा वही होगा। पीछे क्या बच गया, 1 + डेल x/x की पार 2/3 और ये कॉमन आ गया और 1 बच गया। अब इस टर्म के ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे। अब बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, अब आपको वो बताएंगे। पहली वैल्यूज़ एज इट इज़ होती है, बाइनोमियल सीरीज़ में पहली वैल्यू ऐसी ही आ जाती है, फिर प्लस का साइन आता है, फिर पार, और इन दोनों पे काम होता है, पार और बेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन। फिर यही वैल्यू तो ऐसे ही आती है और इस वैल्यू में से एक को कम कर दिया जाता है, ये 2 टर्म्स हो जाती हैं, तो 2 का फैक्टोरियल और इस वाली वैल्यू के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अगर सपोज मुझे तीसरी लिखनी पड़े तो मैं कैसे लिखूँगी, 2/3 2/3 - 1 2/3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल और इनटू डेल x/x का क्यूब एंड सो ऑन। आखिरी टर्म होगी -1 की, ये ऐसे खुलती चली जाएंगी और ये वाला -1 हो जाएगा। बाइनोमियल सीरीज़ कैसे खोलते हैं, पहला ही ऐसे ही आ जाता है और इन दोनों पे सारा वर्क होता है। पहले पार फिर बेस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर ये वैल्यू एज इट इज़ और इसमें से एक कम, 2 टर्म बन गई, 2 का फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर, ये और ये वैल्यू सेम होती है। इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती है जितनी देर मर्जी खोल दें इसको। फिर -1 और 1 हमेशा कैंसिल होगा और ये जो नेक्स्ट टर्म बचेगी ये हमेशा हम कॉमन निकालेंगे, पूरी की पूरी टर्म अगली सारी में से कॉमन निकल आएगी। हमारे पास होगा, हमेशा ऐसा होगा, यानी कि 2/3 और डेल x/x हमेशा कॉमन आएगा और पीछे यहाँ बच जाएगा 1, ये कॉमन निकल गया, बच जाएगा 2/3 - 1/2 का फैक्टोरियल इंटू डेल x/x, एक कॉमन आ गया, एक बच गया और सो ऑन करके इसको छोड़ देंगे। बस 2 टर्म्स लिखेंगे हमेशा ही। ठीक है, फिर उसकी ये हमारा डेल y पूरा हो जाएगा। हम इससे आगे अभी नहीं चलेंगे, हमारा डेल x बस पूरा हो गया। फिर उसके बाद हम इन टर्म्स को, चाहे इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, बेस सेम है तो पार जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा बेस सेम है तो पार ऐड हो जाएंगी। ऐड करनी है, आप ऐड कर लें, डायरेक्टली आपने डेल x से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दें, कॉमन निकला हुआ डेल x ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा x
2/3 और ये x भी इसके नीचे लिख लें और इंटू 2/3 और पीछे बच गया 1 + 2/3 - 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल del x ओवर x एंड सो ऑन। ठीक है, ये बच जाएगा। ये इसको मैं इसके नीचे ले आई ताकि सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, और इस del x की वजह से जब ये इधर डिवाइड हुआ तो ये वाला del x भी कैंसिल हो गया। ठीक है, वो भी सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। अच्छा, अब हम टेकिंग द लिमिट करेंगे। टेकिंग लिमिट del x गोज़ टू 0 ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइडों की हमेशा की तरह लिमिट लेंगे। तो लिमिट del x गोज़ टू 0 del y ओवर del x, और जब हम इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो मैं अब डायरेक्टली अप्लाई ही कर दूँगी, लिखूँगी नहीं। देखो ये ऐसे ही आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। मैं ऊपर ले जाके इसको -1 कर दूँगी, 2/3 ऐसे ही यहाँ 1 आ गया। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा और अगले भी 0 होते चले जाएंगे, सारे ही 0 हो जाएंगे और हमारे पास ये बन जाएगा dy/dx। और ये सिर्फ बाहर वाला हमेशा रह जाएगा, ये हमेशा 1 हो जाएगा और ये सारे 0 हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 और x की पावर जो है वो हमारे पास रह जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने से -1/3। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर में हम वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू हमें दी हुई है कौन सी, x = 8, 2/3, 8 की पावर 1/3, 2/3 हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये 1/3, ये दोनों आपस में कैंसिल, 2/3 इंटू 2 और 2 भी 2 के साथ कैंसिल हो गया और 1/3 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। यानी कि सारा ही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह अब नई सीरीज़ आपने लगाई है और ये वैल्यू पुट की है। ठीक है, ये देखें पूरे का पूरा क्वेश्चन में अब सीरीज़ अप्लाई करने का फार्मूला गौर से सुनिएगा बस। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट सिंपल है, फोर्थ पार्ट जितने के सारे हैं इन सब में बाइनोमियल सीरीज़ ही लगनी है। ये पार नेगेटिव है, नेगेटिव पार के साथ नहीं करना किसी भी क्वेश्चन को, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाना है, एलसीएम लेंगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 तक टिल ऐसे ही हैं विदाउट एनी चेंज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है ना मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है। 10 से 12 तक सेम क्वेश्चन है, मैं एक 10 का कराती हूँ, बाकी दोनों आप खुद कर लेना, वैसे के वैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, द पोजीशन ऑफ कार आफ्टर द t आवर्स इज़ गिवन बाय s। ठीक है, s हमें फंक्शन एक दे रखा है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, मैंने फंक्शन लिख लिया। पहला पार्ट इसका क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड के दो वेलोसिटी फाइंड करनी है, पहली एवरेज है और दूसरी वेलोसिटी, दोनों में इंटरवल दे रखे हैं, इसमें भी वैल्यू दे रखी है और इसमें भी वैल्यू दे रखी है। पहले हम पहला पार्ट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट किससे किया जाता है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी दे रखी है। एवरेज वेलोसिटी को AVG से डिनोट किया जाता है, AVG से एवरेज वेलोसिटी। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो फंक्शन है इसमें ये जो इसमें बड़ी वैल्यू है वो पुट करेंगे माइनस इसी फंक्शन में स्मॉल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में माइनस। ठीक है, इस फंक्शन में पहले 4 पुट करेंगे फिर ये। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। पहले पुट करेंगे 2 4 क्यूब, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 4 पुट कर देंगे, फिर -4 स्क्वायर, फिर +4 ये पुट होगी, फिर माइनस इसमें 1 पुट करेंगे, 2 1 क्यूब, 3 1 स्क्वायर और +1 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 1/3 को साइड पे निकाल लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 128 माइनस
48 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1 और सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ गया 1/3 इंटू 84 और 28। इसका कटिंग के बाद आंसर आ गया। अब दूसरी वेलोसिटी फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 2 जो है उस वेलोसिटी का फार्मूला हम लिखेंगे। अब हमें वो वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसका फार्मूला क्या है, वी नो डैट उसमें फंक्शन जो है एफ डैश उसमें वैल्यू पुट होनी है 2, ये हमें गिवन है और फार्मूला है लिमिट डेल टी, टी जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है क्वेश्चन के अंदर टी के अंदर वो, ठीक है। और फार्मूला क्या है, एस जो टी दिया हुआ है 2 प्लस डेल टी माइनस S2 डिवाइडेड बाय डेल टी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये हम सारे वैल्यूज़ को इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। सबसे पहले हम जो है वो S2 प्लस डेल टी अलग से बनाते हैं, ये बनाते हैं इससे अलग से, ये अलग अलग बना के ना फिर इसमें पुट करेंगे, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये जो S दिया हुआ है जहाँ जहाँ T है वहाँ 2 प्लस डेल टी लगाना है। ये देखें यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है 2 तो हम 2 लिखेंगे, 2 प्लस डेल टी का क्यूब लिखेंगे, क्यूब की जगह क्यूब। अब अगला -3, 2 प्लस डेल टी का स्क्वायर प्लस 2 प्लस डेल टी। ये हमारे पास जहाँ जहाँ फंक्शन में टी था वहाँ वहाँ हमने ये वाली वैल्यू यानी कि 2 प्लस डेल टी पुट कर दी। ये 2 भी हमें गिवन था और ये फार्मूला हमें आना चाहिए। अब हम इनको खोल लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 क्यूब के फार्मूले को खोलेंगे, डेल टी क्यूब प्लस 6 डेल टी इंटू 2 प्लस डेल टी, क्यूब का फार्मूला खुल गया। उसके बाद -3 स्क्वायर का फार्मूला 4 प्लस डेल टी का स्क्वायर प्लस 4 डेल टी और फिर ये प्लस 2 प्लस डेल टी आ गया। सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 16, 2 मल्टीप्लाई होके 16, 2 डेल टी का क्यूब, इनको खोलेंगे साथ ही 2 भी खोल देंगे, प्लस 24 डेल टी प्लस 12 डेल टी का स्क्वायर -12 -3 डेल टी स्क्वायर -12 डेल टी प्लस 2 प्लस डेल टी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 डेल टी का क्यूब एक वैल्यू, 9 डेल टी स्क्वायर दूसरी वैल्यू और प्लस 13 डेल टी तीसरी वैल्यू और प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा S2 प्लस डेल टी। ये अब हमने फाइंड करना दूसरा S2, यानी कि जहाँ जहाँ S में अब ये T है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे। एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, दूसरी करेंगे 2 इंटू 2 क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 और इसका आंसर निकाल लेंगे जो हमारे पास 6 आएगा और हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 इज़ f-2 डेल टी का क्यूब प्लस 9 डेल टी का स्क्वायर प्लस 13 डेल टी प्लस 6 और -6 डिवाइडेड बाय डेल टी। 6 के साथ कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट भी था, लिमिट डेल एक्स डी गोज़ टू 0 और लिमिट अप्लाई कर देंगे रिमेनिंग वाले में। लिमिट अप्लाई करने से पहले इसमें से कॉमन डेल निकालेंगे जो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डेल टी गोज़ टू 0, यहाँ से डेल कॉमन आएगा तो रह जाएगा 2 डेल टी का स्क्वायर प्लस 9 डेल टी प्लस 13
जो नीचे वाले डेल टी के साथ कॉमन निकल के कैंसिल, और हम अप्लाई कर देंगे इसमें लिमिट जब अप्लाई होगी तो सिर्फ 13 आंसर रह जाएगा। ठीक है, डेल ज़ीरो पुट करने से ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये हमारा आंसर होगा। ये इसका था दोनों वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है और क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही है। 12 और 11 सेम है, उसमें दोनों वेलोसिटी नहीं फाइंड करनी, देख लेना कोई एक एक वेलोसिटी फाइंड करनी है, जो फाइंड करनी है वो फाइंड कर लेना, और रिमेनिंग इसके जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह अगले दिन सेंड करूँगी।